भारत को मिलेगा जल्दी नया संसद भवन। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भारत का नया संसद भवन है। ये प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नए संसद भवन का भूमि पूजन किया था और पहली नींव रखी थी। इस समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, केंद्रीय मंत्री और कई देशों के राजदूत शामिल हुए थे। 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किए जाने का प्रस्ताव है। हर संसद सदस्य को फिर से बनाए जा रहे श्रम शक्ति भवन में कार्यालय के लिए 40 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। नए संसद भवन के निर्माण का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा में 5 अगस्त 2019 को किया था। नए संसद भवन से जुड़ी हुई कुछ बातें हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। नए संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा और इसके निर्माण पर कुल 971 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। संसद की नई इमारत भूकंप रोधी क्षमता वाली होगी और इसके निर्माण में 2000 लोग सीधे तौर पर शामिल होंगे तथा 9000 लोगों की परोक्ष भागीदारी है। नए संसद भवन में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे और मौजूदा श्रम शक्ति भवन संसद भवन के जो निकट होगा के स्थान पर दोनों सदनों के सांसदों के लिए कार्यालय परिसर का निर्माण कराया जाएगा। संसद के वर्तमान भवन को देश की पुरातात्विक संपत्ति के तौर पर संरक्षित रखा जाएगा। नए भवन के निर्माण की आधारशिला संबंधी कार्यक्रम के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। नियमों के मुताबिक लोकसभा के अध्यक्ष संसद भवन का संरक्षक भी होगा और नए भवन के निर्माण के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। नए संसद भवन में सभी सांसदों के लिए अलग कार्यालय होंगे जो आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से युक्त होंगे तथा ये कागज रहित कार्यालय बनाने की दिशा में कदम होगा। नए संसद भवन में एक विशाल संविधान कक्ष होगा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही सांसदों के लिए एक लॉन्ज होगा, उनके लिए पुस्तकालय, विभिन्न समितियों के कक्ष, भोजन कक्ष और पार्किंग क्षेत्र में होगा। इस भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी जबकि राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। ये भविष्य में दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। मौजूदा समय में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। गत दिसंबर महीने में 861.90 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला था। ये नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत है और इसे वर्तमान संसद भवन के नज़दीक बनाया जाएगा। लोकसभा का आकार वर्तमान लोकसभा से 3 गुना बड़ा है और राज्यसभा की वर्तमान उच्च सदन से बड़ी होगी। नए भवन की आंतरिक साज सज्जा भारतीय संस्कृति के साथ क्षेत्रीय कला, शिल्प और स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करेगी। वर्तमान संसद भवन के निकट बनने वाला नया संसद भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने वाला होगा। त्रिकोणात्मक आकार का ये नया संसद भवन सुरक्षा की दृष्टि से अभेद होगा। सरकार ने कहा है कि संसद का नया भवन 2022 में आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर नए भारत की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। माननीय पीएम मोदी जी ने नए संसद भवन की छत पर सोमवार को राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया। इसे बनाने की प्रक्रिया 8 अलग-अलग चरणों से गुजरी है। ये नए संसद भवन का प्रवेश द्वार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह शिखर पर स्थापित होने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह का अनावरण किया।
नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय चिन्ह के अनावरण के मौके पर विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा कई अन्य नेता मौजूद रहे। नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय चिन्ह का वजन 9,500 किलो है। इसकी लंबाई 6.5 मीटर है। ये कांसे से बना है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के अनावरण के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बनाने वाले कर्मियों से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय चिन्ह के अनावरण के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे।